आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा। तो आज स्टूडेंट हम क्या है इस सब्जेक्ट की जो क्या है बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम, आज हम उसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तीसरी यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट की जो सेकंड यूनिट का हमने लास्ट टॉपिक किया है वो किया है प्रारंभिक भाषा शिक्षा। तो प्रारंभिक भाषा शिक्षा के बारे में मैंने स्टूडेंट आपको बताया। उसके अंदर मैंने ये बताया कि शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होती है, भाषा के नियमों का ज्ञान कैसे होता है स्टूडेंट को जब वो क्या है बोलना सीखता है स्कूल जाने से पहले, और पूर्व पठन और पूर्ण लेखन कौशल। तो स्टूडेंट आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर है भाषा के कार्य। भाषा के कार्य, भाषा के क्या कार्य है, भाषा हमारे क्या काम आती है। अगर भाषा ना होती तो हम भाषा के बिना अपने विचारों का, अपनी जो भावनाएं जो अपने संवेग हैं, क्या हम उनका आदान प्रदान कर पाते। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी भाषा कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा है क्या चीज। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा का क्या है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा से ही हर व्यक्ति, हर बालक, चाहे वो किसी भी एज का है, तो भाषा के द्वारा ही हर व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को, संवेगों को तो क्या है वो सामाजिक संदर्भ के अंदर भाषा के द्वारा संप्रेषण करता है। तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो क्या है भाषा का प्रयोग करता है। भाषा तो पक्षियों के पास भी है, लेकिन वो क्या है एक सीमित संकेतों के माध्यम से ही भाषा का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट अगर भाषा ना होती तो इंसान अपनी लाइफ में पूर्ण होता नहीं। क्या जो विचार हैं वो अमूक बनकर रह जाते। अगर भाषा ना होती तो अपने विचारों को दूसरे के सामने पेश कर पाता नहीं। अगर भाषा ना होती तो जो ज्ञान है, जो स्टडी है, वो आगे बढ़ पाते नहीं स्टूडेंट। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरों के सामने अपने विचार, भावनाओं, सुख दुख भाषा के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करता है। तो ये हुआ स्टूडेंट व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा है क्या चीज। अब हम बात करते हैं कि भाषा के कार्य। अगला हमारा पॉइंट है भाषा के कार्य। अब बात आती है कि जो भाषा के कार्य है, भाषा के कार्य कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट भाषा के कार्य क्या है 2 पॉइंटों के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्या है इसके अलग अलग पॉइंट करेंगे। तो भाषा है फर्स्ट प्राथमिक कार्य मीन्स प्राइमरी फंक्शंस, जिसे व्यक्ति के द्वारा हम बोलकर दूसरों के सामने मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। सेकंड है जो सेकेंडरी फंक्शन है, द्वितीय फंक्शन है, उसके अंदर क्या है निर्देश देकर, संप्रेषण करके, सौंदर्यात्मक भाव द्वारा, परिरक्षणात्मक भाव द्वारा हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और क्या है सूचना प्रदान करके। तो हम आज जो फर्स्ट मैं आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी प्राथमिक कार्य। जो भाषा के कार्य है इसका है फर्स्ट है, हम इसका करेंगे प्राथमिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य के अंदर स्टूडेंट पॉइंट है अभिव्यक्ति, जिसे क्या है बोलकर दूसरों के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अभिव्यक्ति। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या है एक्सप्लेन करते हैं प्राथमिक कार्य। 2 टाइप के भाषा के कार्य माने गए हैं स्टूडेंट, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। तो प्राथमिक कार्य के अंदर आता है अभिव्यक्ति। एक ही प्राथमिक कार्य का जो है एक ही पॉइंट है कि अभिव्यक्ति भाषा का मुख्य कार्य होता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य जो अपने विचार है, जो अपने भाव है, जो अपने सुख दुख है, जो अपनी संवेग है, तो वो बोलकर ही दूसरों के सामने क्या है व्यक्त करता है। तो भाषा का प्रयोग संप्रेषण और अंतक्रिया करने के लिए भी किया जाता है। तो हमारे जो विद्वान रहे हैं जॉनसन ने भी एक प्रसिद्ध डेफिनेशन दी है कि भाषा एक ऐसा औजार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का,
आदान प्रदान दूसरों के साथ करता है और दूसरों का क्या है वो सहयोग करता है। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन किसने दी है, जॉनसन के अनुसार है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट किया अभिव्यक्ति की बोलकर अपने भाव हैं, जो विचार हैं, जो अपने संवेग हैं दूसरों के साथ व्यक्त करना, दूसरों के भावों को अपने तक सुनना, अपने जो सुख दुख है, अपने विचार है वो दूसरों के साथ शेयर करना। अगला पॉइंट है द्वितीय कारक, सेकेंडरी फंक्शंस। द्वितीय कारक को भी हम क्या है पॉइंट टू भी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है निर्देशात्मक कारक। निर्देशात्मक कारक। तो स्टूडेंट निर्देशात्मक कारक के अंदर क्या होता है कि निर्देश देने के लिए जिस भी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वो क्या है निर्देशात्मक कार्यों के लिए यूज की जाती है। जैसे हम गाड़ियों के द्वारा कहीं भी आते जाते हैं तो क्या है पुलिस वाला खड़ा होता है, वो गाड़ियों को आगे पीछे चलने के लिए निर्देश देता है। अब निर्देश जो भाषा का प्रयोग है, निर्देश तो कहीं भी दिए जा सकते हैं। निर्देश जैसे परीक्षा के अंदर लगा लो आप, परीक्षा के अंदर क्या है एक टीचर एक अध्यापक निर्देश देता है, अलग अलग टाइप के निर्देश होते हैं वो, तो उसी प्रकार वो निर्देश लिखित और मौखिक भाषा में भी हो सकते हैं। कक्षा के अंदर एक टीचर क्या है किसी भी स्टूडेंट को कुछ बोलने के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए ये क्या है निर्देश देता है। ये किसके द्वारा संभव है, भाषा के ही द्वारा संभव है, जो क्या है द्वितीय कारक के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट है संप्रेषणात्मक कारक। संप्रेषणात्मक कार्य। अब संप्रेषणात्मक कार्य के अंदर क्या आता है स्टूडेंट कि एक बार मैं इसको दोबारा लिखती हूँ बच्चे। संप्रेषणात्मक कार्य। अब संप्रेषणात्मक कार्य कैसे देखिए स्टूडेंट कि जो भाषा है, भाषा पहले के टाइम क्या था संकेतों के लिए यूज की जाती थी। भाषा संप्रेषणात्मक कार्य के रूप में भी क्या है कार्य करती है। पहले भाषा क्या है संकेतों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो इसका स्थान किसने ले लिया, संप्रेषणात्मक कार्य प्रणाली ने ले लिया कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को क्या है संप्रेषणात्मक माध्यम के द्वारा, अंतक्रिया माध्यम के द्वारा क्या है दूसरों के सामने व्यक्त करता गया और व्यक्त करता रहा है। लेकिन आधुनिक समय में इसका विकास होता गया और आधुनिक युग में भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण क्या है माध्यम है। जो आज क्या है भाषा दो लोगों के अंदर, चाहे हम समाज के लोगों के साथ भी अंतक्रिया करते हैं तो वो क्या है भाषा के द्वारा ही संभव है। भाषा के द्वारा ही दो लोगों के साथ चाहे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे वो किसी चीज का लेन देन हो रहा है, चाहे किसी को कुछ भी समझाया जा रहा है, लेकिन वो किसके द्वारा होगा, भाषा के ही द्वारा होगा। अगला पॉइंट है सौंदर्यात्मक कार्य। सौंदर्यात्मक कार्य। अब सौंदर्यात्मक कार्य को कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, हम देखिए कि भाषा सौंदर्यात्मक कार्य का भी क्या है काम करती है, कार्य करती है। एक बालक के पास अनेक संवेग और भावनाएं हैं, लेकिन उनके पास क्या है इन संवेगों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रॉपर भाषा नहीं है, लेकिन अपने को इन संवेगों को कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर देता है, जिसे पढ़ते टाइम हमें क्या है सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। तो सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति के अंदर अपनी संवेग और भावनाएं क्या है बोलकर या पढ़कर या किसी चीज में क्या है लिखकर ही व्यक्त की जाती हैं। अगला पॉइंट है परिरक्षणात्मक कार्य। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट परिरक्षणात्मक कार्य। अब परिरक्षणात्मक कार्य के अंदर स्टूडेंट क्या आता है, देखिए कि
परिरक्षणात्मक कार्य कि इसके अंदर जो भी एक बालक के पास, एक व्यक्ति के पास जो भी विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, जो ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो क्या है अपने दिमाग में वो संजो कर रखता है। तो भाषा क्या है परिरक्षणात्मक रूप में भी कार्य करती है। जब क्या है किसी व्यक्ति को किसी चीज की नीड है, किसी चीज की जरूरत है, तो वो जरूरत पड़ने पर दूसरों व्यक्तियों को क्या है प्रदान करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लगाओ आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी किसी ज्ञान का हस्तांतरित करना भी क्या है परिरक्षणात्मक कार्य के अंदर आता है। तो ये किसके द्वारा संभव है स्टूडेंट? भाषा के ही द्वारा संभव है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक कार्य। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट सांस्कृतिक कार्य। अब सांस्कृतिक कार्य स्टूडेंट कैसे? जो संस्कृति हमारा कल्चर है, कल्चर के अंदर क्या चीजें हैं, तो ये किसके द्वारा हम दूसरों को बताएंगे? तो भाषा के द्वारा ही हम क्या है दूसरों को स्टूडेंट बताएंगे। तो भाषा व्यक्ति की संस्कृति का ही एक अंग है। किसी व्यक्ति की सांस्कृतिक धरोहर भाषा द्वारा ही परिलक्षित होती है। लोगों पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव भाषा के माध्यम से ही पड़ता है। भाषा के द्वारा ही क्या है हम अपने कल्चर के बारे में, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, वो हम क्या है भाषा के द्वारा ही संभाल कर रखते हैं। अगर हमने अपनी संस्कृति से किसी को रूबरू करवाना है, किसी को कुछ बताना है, तो वो भाषा के द्वारा ही हम क्या है दूसरों के सामने बयान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संप्रेषणात्मक प्रयोग। संप्रेषणात्मक प्रयोग के अंदर देखिए स्टूडेंट क्या है संप्रेषणात्मक। संप्रेषणात्मक कार्य मीन्स कम्युनिकेशन। जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी एक दूसरे के साथ में विचार क्या है व्यक्त करते हैं, तो यह भाषा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर एक बालक को या एक व्यक्ति को दूसरों के साथ अपने विचार क्या है विचारों का आदान प्रदान करना है, तो वो भाषा के द्वारा ही क्या है संभव हो पाता है स्टूडेंट। अगर अपने विचारों का आदान प्रदान तो दूसरे क्या है लोगों के साथ हो गया, लेकिन दूसरों की सूचनाओं को, दूसरों के ज्ञान को अपने ज्ञान तक लेके आना, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, तो वो किसके द्वारा हो पाएगा? संप्रेषणात्मक माध्यम के द्वारा ही हो पाएगा। दो लोगों के साथ जब क्या है अंतक्रिया होती है, संप्रेष होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या है एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये स्टूडेंट हुआ क्या है भाषा के कार्य, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य मीन्स प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अब हम स्टूडेंट इसी के अंदर करेंगे कि जो भाषा के कार्य है वो और किन किन चीजों के अंदर है। तो कक्ष में भी भाषा के कार्य होते हैं। तो देखिए इसका पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, कक्ष में भाषा के कार्य। अब कक्ष में भाषा के कार्य कैसे? स्टूडेंट देखिए कि कक्ष में भाषा के कार्य, ये भी क्या है हम अलग अलग पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे, क्योंकि कक्ष के भी अंदर भाषा का जो है प्रयोग होता है। एक शिक्षा को लेकर लगा लो, चाहे एक क्या है एक स्टूडेंट दूसरों को देश देने के लिए भी कर सकता है, एक टीचर बालकों को निरंतर करने के लिए भी प्रयोग कर सकता है। तो आज हम इसी का क्या पाठ करेंगे स्टूडेंट, इसी के अंदर कक्ष में भाषा के कार्य, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम। तो स्टूडेंट बात आती है कि जो भाषा के कार्य हैं, तो भाषा कार्यात्मक होती है, वह लोगों के जीवन में क्या है महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखती है, भूमिका निभाती है। यह संबंधों को बनाने और उन्हें व्यक्त करने के भी हमारे काम आती है। अगर भाषा ना होती क्या हम संबंध बना पाते? नहीं बना पाते। अगर भाषा ना होती तो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी लाइफ है, हम उसे क्या सक्सेसफुल बना पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बना पाते। तो भाषा ही एक ऐसी चीज है जो क्या है हमें व्यक्त, जो हमारे विचार हैं उनको व्यक्त करने के काम आती है और संबंधों को क्या है मजबूत बनाने के काम आती है। दूसरों पर प्रभाव डालने, कहानियां सुनाने, प्रश्न पूछने
के काम आती है और सूचना का आदान प्रदान भी। अगर किसी के साथ कोई संप्रेषण करना है तो वो किसके द्वारा संभव है? भाषा के ही द्वारा संभव है। हलीडे ने स्कूल में भाषा का प्रयोग निम्न कार्य बताए हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा स्कूल के अंदर क्या है? निम्न कार्य होते हैं कि जबकि स्कूल में दाखिल होने से पहले भाषा का प्रयोग बच्चे भाषा का प्रयोग इन कार्यों के लिए करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हलीडे का। ये हलीडे का प्रयोग है कि बच्चा स्कूल में एंटर होने से पहले भाषा का प्रयोग करता है। तो वो भाषा का प्रयोग किन किन चीजों के लिए करता है ये भी हम पॉइंट के द्वारा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है साहित्य कार्य। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर साहित्य कार्य। अब साहित्य कार्य कैसे स्टूडेंट ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि साहित्य कार्य कि माइकल हलीडे के अनुसार भाषा एक साहित्य कार्य के रूप में भी कार्य करती है। मुझे चाहिए, जैसे आई वॉन्ट, मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए। एक बच्चे को प्यास लगी है, एक बच्चे को कुछ चाहिए तो वो क्या है? माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बहन भाई को क्या है? इस कोई भी चीज की डिमांड रखता है बच्चा, तो वो इन भाषा के द्वारा ही दूसरों को व्यक्त करवाता है कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये एक साहित्य के रूप में भी भाषा क्या है? अपना कार्य करती है। अगला पॉइंट है रेगुलेटरी कार्य। रेगुलेटरी कार्य, रेगुलेटरी कार्य भी हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। देखिए वो कैसे करेंगे कि इसके अंदर क्या है? बच्चा दूसरों पर अपना कठोर नियंत्रण दिखाता है, दूसरों को क्या है? अपने अंदर रखना पसंद करता है। जो रेगुलेटरी कार्य है मैंने अभी बताया आपको, ये भी क्या है? हलीडे ने इसे डू एज आई टेल यू फंक्शंस कहा है। इसके माध्यम से बालक दूसरों पर क्या है? अपना निरंतर करता है, दूसरों को अपने निरंतर के अंदर रखता है, आदेश देता है, किसी भी चीज के लिए आदेश देता है। जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे जूते चाहिए, मेरे स्कूल जाना है, मुझे ड्रेस चाहिए, जहाँ कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी वो दूसरों वो चाहे एक बालक को ही आदेश दे रहा है या अपने पेरेंट्स को आदेश दे रहा है, चाहे वो क्या है? अपने बड़े बहन भाई को आदेश दे रहा है। तो इस कार्य के अंदर बच्चा, रेगुलेटरी कार्य के अंदर बच्चा क्या है? दूसरों को आदेश देता है, अपने अंदर दूसरों को क्या है? निरंतर में रखता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अंतःक्रियात्मक कार्य। अंतःक्रियात्मक कार्य। अब अंतःक्रियात्मक कार्य स्टूडेंट कैसे, भाषा कैसे काम आती है कि इसे यू एंड मी फंक्शंस कहा गया है। इसके अंतर्गत अंत सामाजिक अंतक्रिया होती है। दो लोगों के साथ कोई भी क्या है? कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो विचारों को लेकर लगा लो, चाहे आप किसी चीज का आदान प्रदान लगा लो। जो अंतक्रियात्मक कार्य है ये कहाँ होते हैं? दो लोगों के अंदर होते हैं, समाज के दायरे के अंदर होते हैं। स्कूल में क्या है? स्टूडेंट के बीच होते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच होते हैं, चाहे एनीथिंग आप कोई भी पर्सन के अंदर लगा लीजिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या है कि अंतःक्रियात्मक कार्य होता है अपने विचारों, भावों, चाहे किसी भी लेन देन के संप्रेषण के माध्यम से ही होता है दो लोगों के अंदर। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत कार्य। व्यक्तिगत कार्य। अब व्यक्तिगत कार्य के अंदर देखिए स्टूडेंट क्या होता है? जो व्यक्तिगत कार्य है भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करता है। क्या है? जो व्यक्तिगत कार्य है भाषा के प्रयोग से ही व्यक्ति क्या है? अपनी एक पहचान कायम करता है। वो पहचान समाज के दायरे के अंदर भी हो सकती है, चाहे वो किसी और जगह पर भी हो सकती है। लेकिन आप ये भी स्पष्ट कर सकते हो कि भाषा के इन चारों कौशलों का प्रयोग व्यक्ति शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। कौन करता है? एक व्यक्ति करता है। अगर
व्यक्ति के पास भाषा ना होती तो वो क्या है, समाज के अंदर अपनी एक पहचान कायम कर पाता, नहीं कर पाता। क्या हो, भाषा, अगर भाषा ना होती, अगर भाषा होती तो ही संप्रेषण होता, अगर भाषा ना होती तो संप्रेषण हो पाता, अगर भाषा ना होती तो समाज के अंदर एक व्यक्ति अपनी पहचान कायम कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भाषा ही के अंदर ऐसी 4 स्किल्स हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करके क्या है, सामाजिक भावनाओं, मानसिक आदि अपनी आवश्यकताओं को क्या है वो पूरा करता है। और अगले 2 प्रयोगों का संबंध बालक के लिए भी किया जाता है। बालक क्या है, वातावरण से करता है। जो भी 2 अगले प्रयोग करता है वो बालक वातावरण के साथ ही प्रयोग करता है। अगला है ह्यूट्रिक्स। ह्यूट्रिक्स कार्य, ये क्या है, 5वां कार्य है। ये कार्य कौन करता है, एक बालक ही करता है, लेकिन वो कहाँ करता है, किस दायरे के अंदर करता है। ह्यूट्रिक्स जो कार्य है ये बालक के लिए 5वां कार्य है। इसका प्रयोग, इसके माध्यम से बालक वातावरण की खोज करता है, इसी के माध्यम से बालक वास्तविकता का पहचाना जाता है। जो ह्यूट्रिक्स कार्य है ये 5वां कार्य बालक के लिए है, जो इसके माध्यम से वातावरण की खोज करते हैं और इसके माध्यम से ही बालक वातावरण के अंदर, चाहे समूह के अंदर, चाहे किसी भी चीज के अंदर बालक पहचाना जाता है। जब क्यों प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, क्यों, कैसे, कब, तो ये भाषा का ह्यूट्रिक्स प्रयोग है। जो 5वां कार्य है वो क्या है स्टूडेंट, बच्चों के लिए है। बच्चे वातावरण के अंदर क्या है अपनी एक पहचान कायम करते हैं, वातावरण खोजते हैं। जब बच्चा क्यों, कैसे, कब क्वेश्चन क्या है प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देते हैं तो बालक के अंदर ह्यूट्रिक्स कार्य का है एक माध्यम बनता है इसी के द्वारा। अगला पॉइंट है कल्पनात्मक प्रयोग। 6 पॉइंट है इसी के अंदर। कल्पनात्मक प्रयोग। अब कल्पनात्मक प्रयोग कैसे स्टूडेंट, देखिए हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चा अलग अलग कल्पनाएं करता है। वो किसी चीज को लेकर भी हो सकती है। वो बच्चा फ्री बैठ के अपनी आंखों के सामने कोई सपने भी सजो सकता है, कुछ भी कर सकता है अकेले बैठे। तो बच्चा कल्पनात्मक प्रयोग के द्वारा अंदर ही अंदर, भाषा के द्वारा अपने साथ अंदर ही अंदर क्या है संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है अपने साथ, सेल्फ, खुद के साथ। तो भाषा ही वह प्रयोग में काल्पनिक स्थितियों का क्या है निर्माण करने लगता है, जैसे कहानी सुनना, बहस सुनाना, पहेलियां बुझाना और पहेली को हल करना और अभिनय करना। अब बच्चा क्या है अपनी आंखों के सामने ऐसा वातावरण क्या है बना रहा है जिसमें वो काल्पनिक चीजों का प्रयोग करता है, पहेली सुनना, बहस सुनाना, अभिनय करना, कोई भी रोल अदा करना। तो ये किसके द्वारा होता है, कल्पनात्मक प्रयोग के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है संप्रेषणात्मक प्रयोग। संप्रेषणात्मक प्रयोग, ये भलीभांति आपको पता ही है स्टूडेंट। मैं इसी लेक्चर के अंदर अलग अलग पॉइंटों में ये मैं क्या है आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि संप्रेषणात्मक प्रयोग कम्युनिकेशन, 2 लोगों के पास अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन। अब स्टूडेंट बात आती है कि संप्रेषणात्मक प्रयोग। संप्रेषणात्मक प्रयोग बालक दूसरे लोगों के साथ, 2 लोगों के मध्य अंतक्रिया करने से ही होता है। वो बेशक स्टूडेंट आप लगाइए कि बच्चा दूसरों के साथ अपनी सूचना का क्या है आदान प्रदान कर रहा है और दूसरों की सूचनाओं को क्या है अपने तक लेके आ रहा है। जो उसका पूर्व ज्ञान है और अब वाला ज्ञान है तो उसके अंदर क्या है वो न्यू ज्ञान को जोड़ रहा है, जो अपने पास एक्सपीरियंस, अपने पास कोई अनुभव है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है। तो स्टूडेंट ये हुआ क्या है संप्रेषणात्मक प्रयोग। तो स्टूडेंट आज हमने 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक किया है भाषा के कार्य, कि भाषा के कार्य कौन कौन से हैं। तो भाषा के कार्य पहले मैंने आपको बताया कि भाषा है क्या चीज, व्हाट इज लैंग्वेज, कि भाषा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के द्वारा ही
व्यक्ति क्या है अपने विचारों का आदान प्रदान, जो उसके संवेग हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसके सुख दुख हैं, वो एक सामाजिक वातावरण के अंदर भाषा के द्वारा क्या है संप्रेषण करता है। एक मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन पशु पक्षी भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन वो सीमित दायरे तक सांकेतिक भाषा के रूप में। फिर मैंने करवाया भाषा के कार्य। भाषा के कार्य कौन से हैं, इसके अंदर मैंने आपको दो बताए, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य, मीन्स प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्य के अंदर आता है अभिव्यक्ति की, कोई भी मनुष्य अपने क्या है विचारों और भावों को बोलकर व्यक्त करता है दूसरों के साथ, और दूसरों का भाषा के द्वारा से क्या है सहयोग करता है। द्वितीय कार्य है सेकेंडरी फंक्शन है कि निर्देशनात्मक कार्य, निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे निर्देश क्या है लिखित रूप में भी हो सकते हैं, मौखिक रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है संप्रेषणात्मक कार्य। संप्रेषणात्मक मीन्स कम्युनिकेशन के द्वारा दो लोगों के अंदर भाषा का प्रयोग इस संप्रेषणात्मक कार्य के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट आता है सौंदर्यात्मक कार्य, फिर आया परिरक्षणात्मक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और संप्रेषणात्मक कार्य। ये क्या है, ये संप्रेषणात्मक कार्य स्टूडेंट है संकेत, संकेतों के माध्यम से। ये है अंतक्रिया, दो लोगों के साथ अंतक्रिया करके, जिसे हम बोल सकते हैं कि संप्रेषणात्मक का प्रयोग होता है दो लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करके। फिर मैंने करवाया आपको कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य कि कक्षा कक्ष में भाषा के कार्य कौन कौन से हैं। सहायक कार्य के रूप में आप लगा लो, फिर क्या है रेगुलेटरी कार्य के अंदर लगा लो, अंतक्रियात्मक कार्य लगा लो, व्यक्तिगत कार्य लगा लो, ह्यूरिक कार्य लगा लो, कल्पनात्मक प्रयोग लगा लो, और क्या है संप्रेषणात्मक प्रयोग। ये भाषा का प्रयोग हम करते हैं कक्षा कक्ष के अंदर। कक्षा कक्ष के अंदर भी भाषा का प्रयोग होता है, और इसी का 6 पार्ट हम अगले लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। कक्षा कक्ष के बाहर भी क्या है भाषा के कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं वो हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आज आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।